Dear students, in this section we are going to discuss about the solution of pair of linear equations in two variables. Pair of linear equations in two variables by cross multiplication method. प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. यहाँ हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कुछ नहीं है बल्कि उसी एलिमिनेशन मेथड का दूसरा फॉर्म है. तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए क्या करते हैं कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0 are two linear equations in variable x and y. इसको सॉल्व करना है. सॉल्व के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं उसी तरह और a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a2. इस a2 को फर्स्ट में ले गया और इस a1 को सेकेंड में, यानी कोफिशिएंट ऑफ x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए. आ गया हम लोगों का और a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0. a1 से मल्टीप्लाई होगा a1 a2x प्लस b2 a1y प्लस c2 a1 इज इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया. a1 a2x इसका साइन प्लस, यहाँ हो गया माइनस, इस प्लस का हो गया यहाँ माइनस और इस प्लस का हो गया यहाँ माइनस. अब इस दोनों में से a2 b1y माइनस b2 a1y इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं. ये माइनस हो गया तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस, यानी a1 c2 और ये प्लस है उधर जाकर हो गया इसका माइनस c1 a2. टेकिंग y कॉमन, b1 a2 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू a1 c2 माइनस c1 a2. Therefore, y is equal to a1 c2 minus c1 a2 divided by b1 a2 minus a1 b2. इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा हम लोगों का c1 a2 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय, माइनस यहाँ भी कॉमन लेते हैं तो ये a1 b2 माइनस b1 a2, ये माइनस माइनस कैंसिल. देयरफॉर y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2. दिस इज y. ये y का वैल्यू हो गया. अब x का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसी के इक्वेशन को लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. इसमें अब क्या करते हैं हम लोग, इस y को कैंसिल करना है, x का वैल्यू निकालना है,
तो इस B2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इस B1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। रिजल्ट हम लोग को आएगा और A1 B2x प्लस B1 B2y प्लस C1 B2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आ गया A2 B1x प्लस B1 B2y प्लस C2 B1 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, ये प्लस है, इसका साइन ये माइनस हो गया, इस प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये दोनों यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया हम लोग का A1 B2x माइनस B1 A2x प्लस C1 B2 माइनस B1 C2 इज इक्वल टू 0। और टेकिंग x कॉमन A1 B2 माइनस B1 A2 इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर देते हैं उधर, तो हो जाएगा हम लोग का B1 C2 माइनस C1 B2। Therefore x is equal to B1 C2 minus C1 B2 divided by A1 B2 minus B1 A2। ये हो गया हम लोग का x का वैल्यू। ये x हो गया, x और y का वैल्यू। y का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था y इज इक्वल टू, ये y का वैल्यू हो गया C1 A2 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B1 A2। ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ है कि ये फार्मूला इतना याद करना नहीं है, ये कैसे आया इसके क्लियर करने के लिए हमने ये डिस्कस किया। अब सिंपली इसको किस तरह याद रखेंगे हम लोग, देखो ये A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे, पहले ले लिया x, इस कॉलम को x डिवाइडेड बाय, इस कॉलम को लिया तो ये हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ। अब यहाँ से लेते हैं कांस्टेंट को, वेरिएबल को नहीं, ये B1 C2 और जब इधर से आएंगे तो माइनस C1 B2 इज इक्वल टू, फिर से सुनो, ये x वेरिएबल लिया फर्स्ट कॉलम का, तो ये आएगा B1 C2 माइनस C1 B2। अब ये y लेते हैं तो आ जाएगा C1 A2 माइनस y डिवाइडेड बाय C1 A2 माइनस A1 C2। फिर से जब x कॉलम ले रहे हैं हम लोग, इसको ले रहे हैं तो ये B1 C2 माइनस C1 B2। जब इसको ले रहे हैं तो यहाँ आ गया y डिवाइडेड बाय C1 A2 माइनस A1 C2 इज इक्वल टू 1। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अब आता है हम लोगों का A1 B2 माइनस B1 A2। समझ में आ जाना चाहिए। फिर से सुनते हैं, इस कॉलम से इस वेरिएबल को ले रहे हैं तो इस कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे। ये लिया x डिवाइडेड बाय B1 C2 माइनस C1 B2। जब इसको लेते हैं तो इस वेरिएबल को लेते हैं y को, तो इस कॉलम को छोड़ देते हैं। अब आता है C1 A2 माइनस A1 C2। यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसको यहाँ 1 लेते हैं
अब आ गया A1B2 माइनस B1A2, ये 3 रेशियो हम लोग का आ गया। अब देयरफॉर x डिवाइडेड बाय B1C2 माइनस C1B2 इज इक्वल टू 1 बाय A1B2 माइनस B1A2 लिख सकते हैं इसको हम लोग। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, B1C2 माइनस C1B2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस B1A2। और जब इस दोनों को लेके चलेंगे हम लोग तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा C1A2 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस B1A2। ये सॉल्यूशन हम लोग का हो गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कभी कभार क्वेश्चन में ये पूछता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इस मेथड का यूज करना होगा। वैसे ये दोनों फार्मूला जो है कैसे आया, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने में। ये कम टाइम में इस मेथड के द्वारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ इसको सॉल्व करना पड़ता है। देखते हैं एक सवाल हम लोग। क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ देते हैं, यानी 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में हम लोग का चेंज हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज सॉल्वेबल और नॉट, दैट इज वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन हम लोग का है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। यहाँ a1 बाय a2 कितना हम लोग का है, 2/3। अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं 2/3, और इधर है 1/2, 1/2, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन को लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस किए थे कि इस फर्स्ट कॉलम को x को ले लिया, x डिवाइडेड बाय, इसको बंद कर देते हैं। अब इसका कोफिशिएंट 1 इंटू -8 -8 माइनस 5 इंटू 2 -5 इंटू 2 -10 इज इक्वल टू, अब इस पर चले आते हैं, y लिया -5 इंटू 3 -15 -2 इंटू -8 यानी -16 इज इक्वल टू, अब ये कॉलम ले लेते हैं 1 तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3। ये हो गया हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर से एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट कॉलम से वेरिएबल के लिया x, इसको लिया तो ये 1 इंटू -8 माइनस 5 इंटू 2 -10। अब इसका वेरिएबल ले रहे हैं y, तो ये ले रहे हैं -5 इंटू 3 -15 -2 इंटू -8 -16। जब इस कांस्टेंट कॉलम वाला ले रहे हैं, कांस्टेंट वाला कॉलम, तो 1/2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 -3। नाउ x डिवाइडेड बाय -8
minus minus plus 10 is equal to y divided by minus 15 minus minus plus 16 is equal to 1 by 4 minus 3, 1. That is x divided by minus 8 plus 10, that is 10 minus 8, 2, is equal to y divided by minus 15 plus 16, that is 16 minus 15 is 1, is equal to 1 by 1, that is 1. और x by 2 is equal to 1, और ये भी लिख सकते हैं y by 1 is equal to 1. Therefore x is equal to 1 into 2, 2, and y is equal to 1. Therefore solution is equal to x is equal to 2 and y is equal to 1. This is our answer. अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. 8x plus 5y is equal to 9. 3x plus 2y is equal to 4. Convert it into standard form, that is 8x plus 5y minus 9 is equal to 0. 3x plus 2y minus 4 is equal to 0. ये किस फॉर्मेट पर हम लोग का चेंज हो गया? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अगर हम इसका कोफिशिएंट लेते हैं, हियर a1 is equal to 8, b1 is equal to 5 and c1 is equal to minus 9. a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to minus 4. Since a1 by a2 is equal to 8 by 3 and b1 by b2 is equal to 5 by 2. तो यहाँ हम लोग का a1 by a2 is 8 by 3 and b1 by b2 is 5 by 2. Therefore a1 by a2 is not equal to b1 by b2. That is, the system of equations has unique solution. यूनिक सॉल्यूशन. अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. नाउ सिंस 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. और अब ले लेते हैं यहाँ फर्स्ट में x लिया तो कोफिशिएंट ऑफ y 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20 माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18. फर्स्ट कॉलम का वेरिएबल लिया x डिवाइडेड बाय 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20 माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18 इज इक्वल टू y. ये कोफिशिएंट, ये सेकेंड कॉलम का वेरिएबल लिया y, तब आएगा ये माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27 माइनस 8 इंटू माइनस 4 यानी माइनस 32 इज इक्वल टू, जब ये कांस्टेंट ले लेते हैं 1 तो आ जाएगा हम लोग का 8 इंटू 2 16 माइनस 5 इंटू 3 15. और x बाय माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू y बाय माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 32 1 बाय 16 माइनस 15 1. और x बाय माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2 is equal to y by minus 27 plus 32 5 is 1 by 1 is 1. Implies that x by
minus 2 is equal to 1 and y by 5 is equal to 1, or x is equal to 1 into minus 2 or y is equal to 1 into 5. Therefore, x is equal to minus 2 and y is equal to 5. ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया. x is equal to minus 2 and y is equal to 5. This is our answer. नेक्स्ट स्लॉट में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड. थैंक यू.